क्या पैसों के बारे में सोचना या बात करना आपको भी थोड़ा स्ट्रेस देता है? हम सबको लगता है कि बस खूब पैसा होना चाहिए, पर असल में पैसे होने का मतलब क्या है? स्कॉट गैलोवे का ये कोट इसी धारणा पर एकदम सटीक चोट करता है। अमीरी वो है जो हमें दिखती है, लेकिन संपत्ति यानी वेल्थ वो है जो हमें दिखाई नहीं देती। सोचिए, हम महंगी गाड़ियां और बड़े घर तो देखते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन करने के पीछे का स्ट्रेस हमें नजर नहीं आता। तो चलिए आज की इस चर्चा में इस गहरे विचार को थोड़ा और करीब से समझते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलते हैं। आज हम एक ऐसी पाइपलाइन को डिकोड करने वाले हैं जो कमी की मानसिकता यानी स्कार्सिटी माइंडसेट से निकलकर वित्तीय प्रचुरता तक जाती है। ये सफर सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को पूरी तरह से रीवायर करने का है। हम उन तरीकों को गहराई से समझेंगे जो असल जिंदगी में सच में काम आते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम 5 आसान और लॉजिकल कदमों में बांटेंगे। पहला, वेल्थ और खुशी की नई परिभाषा समझना। दूसरा, स्कार्सिटी माइंडसेट को हराना। तीसरा, सेविंग के आसान मैकेनिक्स। चौथा, अपनी कमाई का दायरा बढ़ाना। और आखिरी, लंबे समय के लिए सही जगह इन्वेस्ट करना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले और सबसे जरूरी कदम की तरफ बढ़ते हैं, ये समझना कि हमारी सोसाइटी वेल्थ और खुशी को कैसे नापती है और हमें इसे कैसे बदलना चाहिए। पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर निशा शाह एक बहुत कमाल की बात बताती हैं। अक्सर वित्तीय सफलता और वित्तीय खुशी बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। सोसाइटी सक्सेस को कैसे देखती है? महंगे गैजेट्स, बड़ी कारें या एक ऐसी फ्लैशी लाइफस्टाइल जिसमें आपका खर्च यानी बर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन असली वित्तीय खुशी तब मिलती है जब आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी वैल्यूज़ और प्राथमिकताओं के हिसाब से चल रही हो। ये दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं है, ये अपनी मेंटल पीस चुनने के बारे में है ना मज़ेदार बात? और यही बात स्कॉट गैलोवे की वेल्थ की इस मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है। वेल्थ असल में वो स्टेज है जहां आपकी पैसिव इनकम आपके बर्न रेट यानी रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। असली गोल बहुत बड़ा घर खरीदना या महंगी घड़ियां पहनना बिल्कुल नहीं है। असली गोल तो खर्चों को इस तरह मैनेज करना है कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। अब जब डेफिनेशन क्लियर है तो सवाल आता है कि लोग इसे आसानी से अपना क्यों नहीं पाते। आइए उन साइकोलॉजिकल रुकावटों को समझते हैं जो हमें फाइनेंशियल आज़ादी हासिल करने से रोकती हैं। हम सबके दिमाग में एक यूनिवर्सल सवाल हमेशा घूमता है, पैसों के बारे में बात करना इतना स्ट्रेसफुल क्यों लगता है? सच तो ये है कि हमारी सोशल कंडीशनिंग ने हमारे दिमाग को कुछ इस तरह सेट कर दिया है कि बैंक बैलेंस चेक करना या फाइनेंशियल फ्यूचर की बात करना हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है, और यही डर हमें सही कदम उठाने से रोक देता है। निशा शाह इसे ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहती हैं, मतलब शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सिर छुपा लेना। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल बायस है जहां हम जानबूझकर उन जानकारियों से बचते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं। जैसे वीकेंड पर बहुत सारा पैसा उड़ा दिया और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चेक ही नहीं किया। हमें लगता है कि इग्नोर करने से प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, पर असल में ऐसा करने से बुरी आदतें चुपचाप बढ़ती रहती हैं और आगे चलकर बहुत भारी पड़ती हैं। तो इस डर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? लुइस हाउस इस माइंडसेट को बदलने का एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। ध्यान दीजिए, स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी की मानसिकता हमेशा हमें डराती है। हमें लगता है कि अगर हमने दूसरों की मदद की तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अबंडेंस माइंडसेट ग्रैटिट्यूड और जनरोसिटी पर फोकस करता है। लुइस समझाते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हो, लेकिन कृतज्ञता और दूसरों की मदद करने का अभ्यास करके वो अपने दिमाग को अबंडेंस की तरफ ऑटोमेटिकली रीवायर कर सकता है। एकदम गेम चेंजर, राइट? इन साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद अब हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम पर चलते हैं, सेविंग करने के आसान और असरदार तरीके। बजट को बैलेंस करने का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल रूल है 65-25-10 का रूल। इसका मतलब क्या है? आपकी टेक होम सैलरी का 65% हिस्सा रेंट, राशन और बिल्स जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च होना चाहिए। 25% हिस्सा अपने शौक, ट्रैवल और दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए रखिए और बाकी का 10% फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। इस रूल से कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने खुद पर बहुत पाबंदियां लगा दी हैं, और साथ ही आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता रहेगा। और यहाँ वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट याद आता है, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। पॉइंट बहुत क्लियर है।
जैसे ही अकाउंट में सैलरी आए, सबसे पहले अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए। अपने फ्यूचर को सबसे पहला बिल मानिए, पहले उसे पे कीजिए और फिर बचे हुए पैसों से महीने का खर्च चलाइए। ऐसा करते हुए सबसे पहला टारगेट होना चाहिए एक छोटी सी इमरजेंसी फंड बनाना, जो करीब $2000 या आपके लोकल खर्चों के बराबर हो सकती है। सुनने में ये एक छोटा सा टारगेट लग सकता है, लेकिन वैनगार्ड की एक रिसर्च बताती है कि सिर्फ इस छोटे से माइलस्टोन को हासिल करने से ही हमारी फाइनेंशियल वेल-बीइंग और मेंटल पीस में 21% का जबरदस्त उछाल आता है। जब आपके पास ये क्वेश्चन होता है ना, तब आप डर के साए में फैसले नहीं लेते। तो सेविंग यानी हमारा डिफेंस तो सेट हो गया। अब हम वेल्थ पाइपलाइन के अगले फेज में एंट्री लेते हैं, जहां हम सेविंग मोड से निकलकर अर्निंग वाले ऑफेंसिव मोड में खेलेंगे। देखिए, मैथमेटिकल सच्चाई ये है कि बचत करने की एक स्ट्रिक्ट लिमिट होती है। कॉफी, सब्सक्रिप्शन या एंटरटेनमेंट का खर्च कम करके सिर्फ एक हद तक ही पैसा बचाया जा सकता है। आखिर कुछ न कुछ खर्च तो होगा ही। लेकिन दूसरी ओर, कमाने की क्षमता लिमिटलेस है। जब आप अपनी एनर्जी किसी के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करने में लगाते हैं, तो आपकी इनकम पर कोई ऊपरी सीमा नहीं रह जाती। असली जादू यही होता है। इसी संदर्भ में कोडी सैंचेज अपनी स्किल्स को रियल वैल्यू में बदलने के 3 अचूक तरीके बताती हैं। पहला, किसी बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाइए। दूसरा, उनके ऑपरेशनल खर्चों में कटौती करवाइए। या तीसरा, बिजनेस ओनर्स के सिरदर्द और परेशानियों को सॉल्व कीजिए। अगर आप अपने प्रैक्टिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके इनमें से कोई भी एक काम कर लेते हैं, तो आप मार्केट में इनवैल्यूएबल बन जाते हैं। फिर आप सिर्फ एक फिक्स सैलरी के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस में इक्विटी या हिस्सेदारी के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। कमाई भी हो गई और बचत भी। अब आते हैं पाइपलाइन के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर, पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करना कि वो पैसा समय की सीमाओं से आज़ाद होकर आपके लिए काम करे। जसप्रीत सिंह का ये वेल्थ फॉर्मूला पूरे गेम को बहुत ब्रिलियंटली समझाता है। इनकम यानी आपका ऑफेंस, उसमें से एक्सपेंसेस यानी डिफेंस को घटा दीजिए। अब जो मार्जिन बचा, वही आपकी वेल्थ तय करता है। और लॉन्ग टर्म वेल्थ तब बनती है जब इस बचे हुए मार्जिन को आप लगातार इन्वेस्टमेंट और सेविंग में लगाते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का ये मार्जिन ही असल में आपके इन्वेस्टमेंट इंजन का मेन फ्यूल है। पर ये इंजन बिना रुके सेफली कैसे काम करेगा? निशा शाह इसके लिए एकदम परफेक्ट और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताती हैं। किसी भी रातों रात अमीर बनने की स्कीम में फंसने से बचने के लिए बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले $2000 का इमरजेंसी कुशन बनाइए। दूसरा कदम है 8% से अधिक ब्याज वाले किसी भी कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन को तुरंत चुकाना। और आखिरी स्टेप, जब थोड़ी सेफ्टी बन जाए, तब इंडेक्स फंड्स में पैसिवली इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ज चुकाने के लिए ये 8% वाला रूल ही क्यों? हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। स्टॉक मार्केट लंबे समय में एवरेज 8 से 10% का ही रिटर्न देता है। इसलिए अगर आपके पास 8% से ज्यादा ब्याज दर वाला कोई लोन पड़ा है, तो मैथमेटिकली आपको इन्वेस्ट करके भी नुकसान ही होगा। इसीलिए पहले महंगे कर्ज को खत्म करना सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है। उसके बाद बिना ज्यादा रिस्क लिए ब्रॉड इंडेक्स फंड्स में लंबा गेम खेलना ही सबसे रिलायबल स्ट्रैटेजी है। इन सारी स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजी को समझने के बाद एक सवाल आपको जरूर सोचना चाहिए। बहुत ईमानदारी से खुद का इवैल्यूएशन कीजिए। क्या आपके आज के खर्च सच में आपके फ्यूचर के लिए एक सॉलिड वेल्थ बना रहे हैं, या फिर सिर्फ दुनिया के सामने अमीर दिखने के दिखावे को फंड कर रहे हैं? जवाब चाहे जो भी हो, आज से बेहतर कोई वक्त नहीं है अपनी फाइनेंशियल आदतों को सुधारने और एक सॉलिड रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाने का।